चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना, चैप्टर 3 है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इसमें पहले आपको कंडीशंस बता दें इक्वेशन के थ्रू। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन होगी, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर सेकेंड होगी। अब इस इक्वेशन से दोनों इक्वेशन आपको गिवन है, और इन दोनों इक्वेशनों से पहले जो आप निकालेंगे, देखो कंडीशंस हैं इसमें, 3 बेसिक कंडीशंस हैं। when a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो इस कंडीशन में यूनिक सॉल्यूशन होंगे। अगर हम सॉल्यूशन देखेंगे तो होंगे यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और अगर हम लाइन की बात करेंगे, इंटरसेक्टिंग है कि पैरेलल है, तो इस कंडीशन में जो लाइन होंगी वो होंगी इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। यूनिक सॉल्यूशंस का मतलब होता है ओनली वन सॉल्यूशन, केवल एक ही सॉल्यूशन होगा, और लाइन इंटरसेक्टिंग हो गई। और इसके अलावा अगर हम देखें कि सॉल्यूशन चूंकि इसमें निकाल सकते हैं तो ये कंसिस्टेंट भी होंगे। कभी कभी ये पूछा जाता है नेचर में, तो ये होंगे कंसिस्टेंट। फिर इसके बाद सेकेंड कंडीशन, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो इस कंडीशन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन जो होंगे वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, और जो लाइंस होंगी वो कोइंसिडेंट लाइन होंगी। कोइंसिडेंट लाइन देखें इसमें, कोइंसिडेंट लाइन, और इसके जो सॉल्यूशन चूंकि फाइंड हो सकती है तो ये भी कंसिस्टेंट होगी। इसके बाद जो थर्ड कंडीशन है, थर्ड कंडीशन में आप देखेंगे a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो इस कंडीशन में आप देखेंगे पैरेलल लाइन होगी, तो इसमें सॉल्यूशन तो होगा नहीं, तो आप लिखेंगे नो सॉल्यूशन। और लाइंस होंगी वो पैरेलल होंगी, तो इसका आप लिख दीजिएगा पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइंस में इनकंसिस्टेंट होगा, ये इनकंसिस्टेंट। तो ये 3 पॉसिबल कंडीशंस हैं। फर्स्ट है आपका a1 अपॉन a2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इस कंडीशन में यूनिक सॉल्यूशन होंगे। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ये है कि यहाँ पे जो लाइन है वो इस तरह से इंटरसेक्ट करेगी, वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, तो इसका वन सॉल्यूशन होगा। मतलब जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी तो उतने सॉल्यूशंस हो जाएंगे। और दूसरा आप देख रहे हैं लाइंस के बारे में पूछे तो लाइन इंटरसेक्टिंग होगी, और इसको हम कंसिस्टेंट भी पढ़ते हैं ना। सेकेंड कंडीशन है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो उस कंडीशन में इनफिनिट सॉल्यूशन होंगे। और इसमें लाइंस की बात करेंगे तो ये कोइंसिडेंट लाइन होगी, मतलब वन जस्ट ऊपर एक और जस्ट उसके ऊपर लाई करेगी लाइन। कोइंसिडेंट मतलब हर एक पॉइंट को टच करते हुए, तो इसको पढ़ेंगे आप कोइंसिडेंट लाइन। और ये सॉल्यूशन ए जो कि कंसिस्टेंट होगी। फिर थर्ड पॉसिबल कंडीशन है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो इस कंडीशन में नो सॉल्यूशन होगी। सॉल्यूशन मतलब नो सॉल्यूशन होगा, कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, तो इसमें लाइंस होंगी वो पैरेलल होंगी इस तरह से। तो लाइंस जब आपस में कट ही नहीं करेंगी तो उसमें सॉल्यूशन नहीं होगा, तो नो सॉल्यूशन। और लाइंस होंगी पैरेलल, अगर हम लाइंस का पूछे तो पैरेलल होगी। और लास्ट में इसको आप इनकंसिस्टेंट पढ़ेंगे, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, तो वो होंगी इनकंसिस्टेंट। फिर इसके बेस पे एक क्वेश्चन जैसे अब ले लेते हैं, आपको 3.1 का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, और PYQ भी साथ में करवाते चलेंगे इसमें। तो इसमें आपको ये देखना है, क्वेश्चन है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। आपको बताना है कि कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले पहला जो क्वेश्चन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन आप लिखेंगे, सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 7, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7 इक्वेशन नंबर 2।
तो इसमें आपको पहले चेक करना है a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 आप चेक करेंगे। इसमें आप देखेंगे a1 अपॉन a2 पहले आपने चेक किया, a1 अपॉन a2, a1 है कॉफिशिएंट ऑफ x है फर्स्ट इक्वेशन में, b1 कॉफिशिएंट ऑफ y है फर्स्ट इक्वेशन में, c1 कांस्टेंट टर्म है, सेम a2 कॉफिशिएंट ऑफ x है सेकंड इक्वेशन में, इसका b2 कॉफिशिएंट ऑफ y है सेकंड इक्वेशन में, और कांस्टेंट टर्म हो जाएगा आपका c2। तो a1 हो गया 3, a2 हो गया 2, फिर आप b1 अपॉन b2 कैलकुलेट कर लेंगे, तो b1 हो गया आपका 2 और b2 हो गया -3। तो यहाँ 3 अपॉन 2 नॉट इक्वल टू हो गया 2 अपॉन 3, वही माइनस का। तो इसमें पहली वाली सिचुएशन होगी a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो इसको आप यहाँ लिख सकते हैं a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो आपसे ये पूछ रहा था लाइन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो इस कंडीशन में आपको पहली कंडीशन है तो आपको मालूम ही है इसमें लाइन कंसिस्टेंट होगी, तो लाइन आपको दिख रही है वो होगी कंसिस्टेंट। और तो अगर सॉल्यूशन आपसे पूछता तो यूनिक सॉल्यूशन है, क्योंकि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू है b1 अपॉन b2 के। ये नोट कर लें। चलो इसके बाद नेक्स्ट इसमें जब आपको ये a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के नॉट इक्वल आ गया तो आपको c1 अपॉन c2 कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। फिर अगर ये दोनों इक्वल होती ना तो फिर c1 अपॉन c2 भी आपको निकालना पड़ता। तो उससे आपको फिर मालूम चलता कि हो सकता पैरेलल लाइन हो या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। लेकिन जब फर्स्ट सेकंड मतलब दो ही कंडीशन से आपको सॉल्यूशन पता चल जाए तो आपको फिर नेक्स्ट नहीं कैलकुलेट करना। अब इसके बाद देखें पी वाई क्यू का देखते हैं। इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से पी वाई क्यू का क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो पी वाई क्यू में है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। 2023 का क्वेश्चन है। देखिए तो ये सीबीएसई 2025 का क्वेश्चन है। x अपॉन 2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1 और x माइनस y/3 इक्वल टू 3। इसको सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करना है। जस्ट इसी साल के क्वेश्चन है 2025 का। तो इसको करेंगे कैसे, तो पहले जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें आप एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इक्वेशन आपके पास है x अपॉन 2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। तो इसमें एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा आपका 6। तो 6 आप एलसीएम ले लें तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई 3x हो जाएगा और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई तो 4y हो जाएगा इक्वल टू -1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए 6 का तो होगा 3x प्लस 4y इक्वल टू ये होगा आपका 6 इंटू -1 हो जाएगा -6। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हैं। फिर सेकंड आप देखेंगे, सेकंड जो इक्वेशन यहाँ से दूसरा वाली इक्वेशन गिवन थी उसको सॉल्व करना है। x माइनस y/3 इक्वल टू 3।
तो यहाँ पे भी आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, और जब आप एलसीएम लेंगे तो देखिए 1 और 3 का एलसीएम 3 आएगा, ये 3 एलसीएम हो गया। तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये हो गया आपका 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, 3 3 जा 9। ये है इक्वेशन नंबर 2। अब आपको इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करना है, तो सॉल्व किसी भी मेथड से कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको बताया नहीं है किससे करना है। तो आप एलिमिनेशन कर लीजिए, एलिमिनेशन सबसे आसान पड़ेगा। तो आप लिख दीजिए 1 माइनस 2। तो इक्वेशन 1 जो है वो है आपका, देखिए 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस 6, और इक्वेशन सेकंड जो है वो है आपका 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। अब जब भी आप माइनस करेंगे इक्वेशन को तो साइन चेंज हो जाएंगे, और देखिए साइन कैसे होंगी, जस्ट अपोजिट। जैसे ये प्लस साइन था तो ये माइनस हो गया, ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, ये प्लस था तो ये माइनस हो गया। ये अब फाइनली यही साइन कैलकुलेट करना है आपको, यही साइन लेके चलना है। देखें तो इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, 3x प्लस 3x माइनस तो कैंसिल हो गया, फिर 4y प्लस 1y, ये प्लस साइन ऐड होगा, 4y प्लस 1y हो गया 5y इक्वल टू माइनस 6 माइनस 9 तो हो गया माइनस 15। देन y इक्वल टू कितना होना चाहिए, y इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 5, तो y इक्वल टू आ गया माइनस के 3। ये आ गया y इक्वल टू माइनस 3। और ये जो y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, या तो इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन नंबर सेकंड में। फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में अगर आप रखोगे, देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं आप। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 है ना, तो 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस 6, और y इक्वल टू है माइनस 3। तो y की वैल्यू पुट करोगे तो 3x प्लस 4 इंटू y की वैल्यू माइनस 3 इक्वल टू माइनस 6। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3x माइनस 3 इंटू 4 हो जाएगा माइनस के 12 इक्वल टू माइनस 6। 3x इक्वल टू 12 को ट्रांसपोज कर दीजिए तो प्लस का हो जाएगा RHS में। देन 3x इक्वल टू 12 माइनस 6 6 हो जाएगा, x इक्वल टू 6 अपॉन 3, तो x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू माइनस 3, ये इसका सॉल्यूशन। ये तो अब ये 2025 की क्वेश्चन है, 2025 का है, और इसमें जो क्वेश्चन है वो है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, x प्लस 3y इक्वल टू 6, x प्लस 3y इक्वल टू 6 इक्वेशन फर्स्ट, एंड सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इक्वल टू, ये गिवन है आपको 12। इसको आपको सॉल्व करना है दोनों इक्वेशंस को। देखिए कैसे करेंगे, तो इसमें आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप एलिमिनेशन से करें, या फिर आप सब्स्टिट्यूशन से करें, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, आप 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई y2